हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति परिचय। अब देखो बच्चों, इसका तीसरा सवाल, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 सच दैट ऐसा है कि यहाँ जो a प्लस बी 0 अंश से अधिक है और 90 अंश से कम और बराबर, जबकि यहाँ एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली स्थिति में दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, ये पहली स्थिति दी है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि √3 बराबर होता है tan 60 के, तो बच्चों इसके ठीक नीचे लिख लेंगे tan 60 अंश किसके बराबर, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी बराबर √3। अब ठीक इसके नीचे तो tan a प्लस बी बराबर, तो अब के स्टेप में क्या करेंगे कि √3 tan में कितना, यानी कि tan 60 का मान √3। अब जब हम तुलना करेंगे तो तुलना से क्या होता है कि जहाँ a प्लस बी है वहाँ 60 अंश है, tan से tan हटा देंगे, या एंगल यानी कि कोण a प्लस बी के स्थान पे 60 अंश है। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों तुलना से, तो a प्लस बी बराबर कितना, 60 अंश, ये मिल गया हमें फर्स्ट इक्वेशन। ये पहली कंडीशन में दिया था। अब देखो दूसरी स्थिति में क्या दिया है। अब दूसरी स्थिति में दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan कोष्ठ में a माइनस बी बराबर 1/√3। अब ठीक इसके नीचे तो tan a माइनस बी बराबर, तो √1/√3 tan में है वैल्यू tan 30 की, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों tan 30 अंश। ठीक इसके नीचे अब जब हम तुलना करेंगे बच्चों, तो तुलना से क्या देखते हैं कि जहाँ a माइनस बी है वहाँ कितना है 30 अंश। तो तुलना से तो a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो बच्चों, पहले वाली इक्वेशन है a प्लस बी बराबर 60 अंश और दूसरे वाली इक्वेशन है a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड जोड़ूंगा तो यहाँ b प्लस का है, ये माइनस का है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो जैसे ही बच्चों इन्हें जोड़ेंगे तो b बराबर हैं किंतु इनके चिन्ह विपरीत हैं, तो बच्चों b से b कैंसिल हो जाएगा। तो a और a कितना 2a बराबर 60 अंश, और जब 30 अंश को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ के बना 90 अंश। तो इसलिए a बराबर हो जाएगा 90 अंश बटे 2, यानी कि ये 90 के बटे आ जाएगा 2। तो जब हम 90 अंश को 2 से भाग करेंगे बच्चों
तो यहाँ बनेगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10, अर्थात ए का मान आ गया 45 अंश। अब ए का जो मान है 45 अंश वो किस में, 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 1 से तो जहां ए है वहां 45 अंश रख देंगे 1 में, तो ए के स्थान पर आ जाएगा 45 अंश। तो 45 अंश जमा बी बराबर कितना, 60 अंश। तो b बराबर 60 अंश में से बच्चों 45 अंश घटा देंगे तो बराबर कितना बचा, 15 अंश। तो बच्चों हमने न्यून कोण a बराबर 45 अंश और न्यून कोण b बराबर 15 अंश, इनकी वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। नोट। अब देखो बच्चों इसका सवाल नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों देखो अब इसके पहले भाग पे हम ध्यान देंगे। इसमें दिया है साइन कोष्ठ के अंदर a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। तो हमें यह चेक करना है कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं। तो देखो बच्चों इसमें करते क्या है, पहले भाग को थोड़ा हम ही हल कर लेंगे। देखो तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो साइन ए प्लस बी, तो बच्चों हमें ए और बी के ऐसे मान लेने हैं कि अगर उन्हें जोड़ें तो हम उसे आसानी से हम ज्ञात कर सकें। तो अब यदि मैं a बराबर यहाँ 60 अंश रखता हूँ और b बराबर मैं 30 अंश लेके चलता हूँ तो 60 और 30 90 हो जाएंगे। तो आसानी से हम लेफ्ट वाली साइड में भी और राइट में भी अलग अलग हम इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि यदि मैं राइट हैंड साइड में भी a का मान 60 रखवां और b का मान 30 रखवां तो हम साइन 60 और साइन 30 के मान आसानी से हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह की कंडीशन के मान जो हैं हम दोनों पक्षों में लेके चलते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों, देखो यदि a बराबर 60 अंश और b बराबर 30 अंश तो तब साइन a प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन a की जगह बच्चों 60 रख देंगे और प्लस b की जगह 30 रख देंगे। तो यहाँ बच्चों बना साइन 90 अंश। अब साइन 90 अंश का मान क्या बनता है, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो आई 1। अब बच्चों अब लेके चलेंगे हम राइट हैंड साइड को। अब इसी की हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में दिया है साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस साइन बी। तो बच्चों जो मान a और b के हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखे थे ठीक वही मान हमें राइट हैंड साइड में रखने होंगे। तो जैसा कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जहां a है a के स्थान पर 60 अंश लिया था और b के स्थान पर 30 अंश, तो हम राइट हैंड साइड में भी a के स्थान पर 60 अंश और b के स्थान पर बच्चों 30 अंश रख देंगे। तो यहाँ देखो तो साइन जहाँ a है उसके स्थान पर बच्चों हम रख देंगे 60 अंश और प्लस और b के स्थान पर बच्चों रख देंगे 30 अंश। अब जैसा कि त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार 60 अंश का यानी कि साइन 60 अंश का मान है √3/2 प्लस
और साइन 30 का मान है 1/2, तो बराबर √3 जमा 1, क्योंकि हर बराबर है, तो √3 जमा 1/2। तो स्पष्ट है यह जो मान है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर √3 का मान हम रखें तो 1.732, जब हम इसमें जोड़ेंगे तो 2.732, तो इसका मान जो है 1 से कुछ अधिक होगा। तो स्पष्ट है कि इसकी वैल्यू जो है अगर हल करेंगे तो 1 तो आने वाली नहीं, 1 से कुछ अधिक बन रही है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं राइट हैंड साइड के। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं राइट हैंड साइड के। तो सीधी सी बात है कि साइन कोष्ठ के अंदर a + b बराबर साइन a + साइन b क्या है, ये असत्य है। तो पहले वाले पे लिख देंगे असत्य, तो इसके सामने आ जाएगा बच्चों यहाँ असत्य। अब देखो यहाँ इससे अगला भाग करेंगे। अब देखो बच्चों दूसरे वाले भाग में दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो बच्चों जब हम त्रिकोणमिति सारणी में देखते हैं तो अगर मैं बात करूं तुम्हारे से साइन 0 अंश तो वैल्यू क्या आती है 0। जब हम साइन 30 अंश की बात करते हैं तो 1/2। जब हम साइन 45 अंश की बात करते हैं तो 1/√2। जब हम साइन 60 अंश की बात करते हैं तो √3/2। जब हम साइन 90 अंश की बात करते हैं तो 1। तो सीधी सीधी बात है जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे थे वैसे वैसे साइन थीटा के मान में वृद्धि हुई। तो इसका अर्थ यह है कि यह जो कथन है यह सत्य है कि थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों इसके सामने सत्य, तो यहाँ आ जाएगा सत्य यानी कि ट्रू और असत्य फॉल्स। तो अब देखते हैं बच्चों अब इसके तीसरे भाग में। अब थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जब बच्चों में त्रिकोणमिति सारणी तो मैं समझा रहा था तो वहाँ क्या था कि जब साइन के लिए थीटा के मान में यानी कि साइन थीटा लेके चल रहे थे थीटा के लिए यानी कि कोण जहाँ बढ़ा के चल रहे थे तो वहाँ वैल्यू बढ़ रही थी, तो उसके उलट कोस थीटा की कंडीशन बनती है। तो यदि यहाँ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है तो कोस में कमी होती है। तो यह क्या है कथन असत्य है, चाहे तुम चेक भी कर सकते हो। जैसे अगर हम कोस 0 अर्थात यदि मैं थीटा के स्थान पे 0 लेके चलूँ तो कोस 0 का मान कितना बना 1। यदि मैं थीटा के स्थान पे बच्चों में 30 अंश लेके चलता हूँ तो कोस 30 का जो मान बनता है बच्चों वो बनता है √3/2। यदि मैं बात करूँ थीटा 45 के लिए तो जब हम थीटा के स्थान पे हम 45 रखते हैं तो कोस 45 का मान बना 1/√2। यदि मैं थीटा 60 के लिए बात करूं तो कोस थीटा बनता है 1/2। और यदि मैं थीटा 90 के लिए बात करूं बच्चों तो कोस 90 का मान बनता है 0। तो स्पष्ट है कि जैसे जैसे मैं थीटा के मान बढ़ा रहा था तो कोस थीटा का मान कम होता चला गया, ठीक है, जबकि ये कह रहा है कि वृद्धि होती है। तो इसका मतलब यह कथन जो है वो असत्य है क्योंकि कमी हो रही थी इसमें। तो जैसे जैसे मैंने थीटा के मान में बढ़ाए, पहले 0 अंश लिया, फिर 30 अंश, फिर 45, फिर 60, फिर 90, तो वैसे वैसे कमी हुई। तो बच्चों इसके सामने लिख देंगे यहाँ असत्य। अब चौथे नंबर पे देखो इसने कहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो ये कह रहा है कि सभी मानों पर अगर लेके चलें तो क्या साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो यह नहीं। केवल तुम देखते हो कि अगर मैं थीटा की जगह 45 अंश ले लूं तो केवल उसी स्थिति में जो यह संभव है, लेकिन इसने कहा है सभी के लिए, तो सभी के लिए तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं
30 के लिए, तो यहाँ साइन 30 का मान कितना बनता है 1/2, जबकि कोस 30 का मान क्या बनता है बच्चों √3/2। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 60 अंश के लिए, तो साइन 60 का मान बनता है √3/2, और यहाँ कोस 60 का, अगर थीटा 60 के लिए बात करूँ तो यहाँ कोस 60 का 1/2, तो यहाँ भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी मानों के लिए यह असत्य है कथन, ठीक है, क्योंकि एक आधे मान पे तो बराबर हो सके, लेकिन सभी के लिए क्या है असत्य है। तो सभी मानों पर, तो सामने लिख देंगे बच्चों यहाँ असत्य। अब देखो बच्चों यहाँ, अब बात करते हैं इसके 5वें भाग की। तो ये कह रहा है कि a बराबर 0 अंश पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो बच्चों एक बात देखो, अगर मैं a के स्थान पर 0 अंश रख दूं तो हमें पता है कि कोट 0 का मान क्या है इन्फिनेटिव, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ लिख दिया मैंने कोट, अब a के स्थान पे कितना रख दिया 0 अंश। तो जब हम त्रिकोणमिति सारणी में देखते हैं तो कोट 0 का मान क्या है अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनेटिव। और ये कह रहा है कि इसमें ये भी कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब परिभाषित नहीं तो सत्य है, तो इसे लिखेंगे इन्फिनेटिव का मतलब है परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब सही कह रहा है ये, तो यहां लिख देंगे बच्चों सत्य। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी तुम्हें मिलती रहें। तो बच्चों तुम्हें हर प्रश्नावली मैं बारी बारी से करवा के चल रहा हूँ, और बड़े ध्यानपूर्वक प्रत्येक क्वेश्चन को बच्चों करना। धन्यवाद।